नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का पर्व अत्यंत निकट आ गया है। इस महापर्व पर मां भगवती शक्ति की आराधना के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सभी अपने अपने प्रयास अवश्य करते हैं। आज का जो मंत्र प्रयोग है सर्व सुख प्राप्ति कराने वाला है। दो मंत्र यहां पर दे रहा हूं। एक मंत्र जो मात्र एक शब्द का है, एक अक्षर का है, इसी एक मंत्र से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मां भुवनेश्वरी का ये मंत्र प्रयोग है। दूसरा भी मां भगवती भुवनेश्वरी का साबर मंत्र है। साबर मंत्र के माध्यम से भी आप मां भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करके सभी कुछ सरलता सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। मां भुवनेश्वरी सर्व सुख प्रदान करने वाली है। यदि इनकी कृपा हो जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, सभी सुख जीवन में उपलब्ध हो जाते हैं। और नवरात्रि का समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है किसी भी साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए, तंत्र या यंत्र प्रयोग के लिए। इस समय में किया गया मंत्र जाप तंत्र साधना कोटि गुणा फल प्रदान करती है। इसलिए इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस समय में कोई भी छोटा या बड़ा प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसीलिए एक शब्द के उस मंत्र को लेकर भी उपस्थित हूं, ताकि कोई व्यक्ति बहुत अधिक नहीं कर पाए तो उस एक शब्द से ही अपने जीवन को संवार ले, सुधार ले। अत्यंत सरल विधान के साथ है। वैसे तो मां भगवती की साधना तांत्रिक रीति से करना ही ज्यादा श्रेयकर होता है, परंतु सरलतम रूप में जितना आपसे हो सके उतना भी करेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि उससे भी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त हुई हैं, होती रही हैं और होकर रहेगी। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से मां भगवती शक्ति की आराधना करनी है, कैसे करनी है, किस सामग्री के साथ करनी है। सर्वप्रथम बात करेंगे साधना सामग्री की। सामान्य मां भगवती की पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री जो भी आप ले सके, जितनी आपकी व्यवस्था हो, क्योंकि बाध्यता कुछ भी नहीं होती। और मां की आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है कि उनके चरणों में एकाग्र होकर के ध्यान लगाएं, पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से। पूर्ण दुर्गा सप्तशती भी मां की स्तुति है और दुर्गा की पूजा के लिए बार बार बोलता हूं कि दुर्गा स्तुति प्रसन्नो भवेत्। मां भगवती शक्ति दुर्गा हो, काली हो या लक्ष्मी हो या सरस्वती हो, कोई भी देवी हो, स्तुति से, प्रार्थना से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इसलिए यदि आप तांत्रिक विधान संपन्न नहीं कर पाते, वैदिक विधान संपन्न नहीं कर पाते, तो सरलतम रूप में जिस प्रकार भी आप संपन्न करें, पूर्ण भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, मां के अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन करते हुए, शरणागत होते हुए जो भी जप करेंगे उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए जितनी सामग्री हो, जितनी व्यवस्था बन जाए, वो सामग्री लेकर के पूजन विधान अवश्य कीजिएगा। इस नवरात्रि के पर्व को व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। इसमें मां की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बात यदि करें किस प्रकार कैसे आराधना करनी है, प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी अनेक बार बोल चुका हूं, बता चुका हूं कि मां की आराधना का सर्वोत्तम समय रात्रि काल होता है। सूर्यास्त के बाद का कोई भी समय ले सकते हैं। उसमें भी रात्रि 10 बजे के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे महानिशा काल की संज्ञा दी जाती है। और वैसे भी नवरात्रि का समय ही नाम से इंगित करता है, नाम से ही बता देता है कि मां की 9 रात्रियां हैं। रात्रि में ही मां की आराधना करना ज्यादा श्रेयकर है। इसलिए रात्रि काल सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में करना ज्यादा श्रेयकर है। तो रात्रि काल में प्रथम नवरात्रे से लेकर के 9वें नवरात्रे तक नित्य प्रति आपको ये मंत्र जाप करने हैं। अपने घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आपको आसन लगा लेना है। वैसे सभी पूजा विधान ज्यादातर पूर्व अभिमुख होकर किए जाते हैं, परंतु मां की आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना। और साथ ही अपने अपने कार्य के अनुसार दिशाएं भी बदलती हैं। शत्रु मर्दन की बात हो तो दक्षिण दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है, परंतु ज्यादा श्रेष्ठ होगा उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आप साधना आरंभ करें। तो में आपने दरबार लगाया है, चौकी लगाई है, तो भी आप उत्तर मुख होकर बैठ सकते हैं। उत्तर की तरफ अपना मुख कर लीजिएगा और फिर मंत्र का जप कीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा जल हाथ में ले लीजिएगा, शुद्धि आचमन कर लीजिएगा, अपने ऊपर सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। उसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। साथ ही मां भगवती शक्ति का शिव के साथ पूजन कर लीजिए। हनुमान जी और भैरव जी का भी सामान्य पूजन विधान संपन्न कर लीजिएगा।
ये सामान्य सा पूजन विधान जितनी आपकी व्यवस्था, जितना आपको ज्ञान, जितनी आपकी सामग्री, उसी से पूजन विधान संपन्न कर लेना। जब आपका पूजन संपन्न हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले आपको गणपति मंत्र का और फिर गुरु मंत्र का जप करना है। कितना करना है? यथाशक्ति, जितना आपसे हो सके। अच्छा तो होगा कि एक एक माला का जप करें, परंतु 11-21 बार करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। बात यदि करें साबर मंत्र की, तो साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लेना सर्वोत्तम होता है। तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लीजिएगा। 11 बार गणपति मंत्र जपा है, 11 बार गुरु मंत्र जपा है। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसकी एक माला कम से कम नित्य जप लीजिएगा। साबर मंत्र है, पूर्ण प्रभावी है और शीघ्र ही आपके मनोरथों की पूर्ति करता है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ह्रीम मणिदीप वास तुम्हारा, सकल विश्व की स्वामिनी, अंबा प्रसन्न हो, मनो इच्छा पूरो, बालक जान जो न होए ऐसा, तो दुहाई महादेव शंकर की। ह्रीम मणिदीप वास तुम्हारा, सकल विश्व की स्वामिनी, अंबा प्रसन्न हो, मनो इच्छा पूरो, बालक जान जो न होए ऐसा, तो दुहाई महादेव शंकर की। अत्यंत सरल मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद साधना में रत होइएगा, साधना को आरंभ कीजिएगा। इस मंत्र का पूर्ण मनोभाव के साथ नित्य प्रति आपको नवरात्रि के प्रथम दिन से 9वें दिन तक जप करना है, एक माला नित्य प्रति। बात यदि करें दूसरे मंत्र की, एक शब्द का मंत्र है, इसे माया बीज मंत्र कहा जाता है और निश्चित ही अपना प्रभाव दिखा देता है, और वह माया बीज है ह्रीम। दुर्गा सप्तशती में भी इसकी बहुत अधिक प्रशंसा की गई है, बहुत अधिक वर्णन किया गया है कि इस एक अकेले बीज मंत्र से ही सभी सुख, वैभव, संपत्ति, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ह्रीम बीज आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे तो अनेकों अनेक मंत्रों में आप इस बीज मंत्र को देख चुके होंगे, जान चुके होंगे और इसका जप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते होंगे, परंतु पूर्ण रूप से साधनारत रहते हुए केवल इसी मंत्र का आप जप करेंगे तो भी आपको जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के साथ साथ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ह्रीम बीज मंत्र की साधना भी सामान्य रूप से कीजिएगा, जितना अधिक हो सके इसका जप कीजिएगा, परंतु कम से कम 10 सहस्त्र अर्थात 10,000 मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से 9 दिन की साधना में संपन्न कर लीजिएगा। एक अक्षर का मंत्र है, एक शब्द का मंत्र है, 10,000 में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। निश्चित आप इस लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे और जैसे ही 10,000 मंत्र का जप पूर्ण होगा तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य ही महसूस होगा। इतने प्रभावी ये दोनों ही मंत्र हैं। जिस भी मंत्र को आप सहजता, सरलता के साथ जप सके, जिस मंत्र के प्रति आपके मन में विश्वास अधिक हो, श्रद्धा अधिक हो, उसी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद में मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद सामान्य जो भी नैवेद्य है उसका भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना से प्रयोग से उठ जाइएगा। इस साधना काल में भूमि शयन आपको वहीं पर जहां पर आप साधना कर रहे हैं उसी कमरे में आपको कर लेना है, ज्यादा उत्तम होगा। एक समय भोजन और यम नियम आदि के नियमों का पालन भी साधना काल में करना अनिवार्य होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई साधना करें, प्रयोग करें और विफल हो जाए, निश्चय ही उसका फल आपको प्राप्त होता है। हाँ, यदि बंधन लगा हो, बंधन किया गया हो तो कहीं ना कहीं साधना में रुकावटें आ जाती हैं। उसके लिए पूर्व में अनेकों अनेक वीडियो दिए गए हैं जो बंधन खोलने के लिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। मां भगवती भुवनेश्वरी की साधना का ये सबसे सरल विधान है। इतने से ही मां की कृपा बनती है, सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तो इस नवरात्रि मां की विशेष कृपा के लिए इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जप आपको अवश्य करना है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।